तो थाने वाले ऐसा ही करते हैं, हम बंदा दे के आते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद बंदा छोड़ देते क्यों हैं। छोड़ते हैं वो? बस उनके आपस में जो भी मामला होते तय होते मामला जी हम एने पढ़ो तेने पढ़ाओ जी जी बिल्कुल मेरा जाया औरत बाबे को जावे तवीज ले ली, बाबा खराब है कि औरत खराब है? नहीं, जरूरी नहीं है कि बाबा खराब होएगा तो फिर ही और कोई जाके तमीज चीज एक चल रही है। अगर अच्छा बंदा को मिलता दुनिया ते दुआ करने वास्ते तो जाना चाहिए। जिंदगी खतरे च पानी घर वालियां दी मेरी बात सुनो, कह रहे हो घरां च लकड़ा बाली है तो स्मोक होवे, गवर्नमेंट ने कहना मार दियो इन्हां नूं। जी कार्ड दिखाया अपना। ये आप अथराइज नहीं है कि मैं आपको कार्ड दिखा सकूं। आप कह रहे मैं एफआईआर दूंगा, क्यों एफआईआर देंगे? अरे अवाम की बदालत करो, सारे अवाम की बदालत करो। हमें ट्रेड करते हैं, हम लेकिन बनाएंगे, कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कार्य सरकार में मुदाखलत है। हाँ तो पीएम प्राइम मिनिस्टर हाँ तो मैं इसी के कह रहा हूँ सीएम कह CM से दिया, PM सीएम कह दिया और क्या को मरियम नवाज करे ना हमारा ये काम। इंस्पेक्टर साहब ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਢਾੜੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ? ਐਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पूरे लाहौर शहर के अंदर आपको बेशुमार जगह पे मिनी पेट्रोल पम्प दिखाई देंगे जो कि गैर कानूनी है। LPG सिलेंडर्स की ऐसी दुकानें कि जो कि ट्रेन भी नहीं गई हैं, ना वो उनके SOPs के मुताबिक चलते हैं, ना ही उनको ये प्रोटोकॉल्स का पता है कि किस तरीके से हमने शॉप को चलाना है। क्या वो एहतियाती तदाबीर है जो उनको करनी है, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन सोसाइटीज़ हों, अच्छी जगह हों या पुरानी जगह हों, पस्त इलाके हों, हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसे गैर कानूनी काम दिखाई देंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहील साहब हैं जो कि पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, सिविल डिफेंस हैं। राहील साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत खैरियत से हैं? हम इनके साथ निकले हैं जनाब इसी दुकानों के पीछे के देखने के लिए कहाँ कहाँ गैर कानूनी काम हो रहे हैं। इस वक्त हम हरबंसपुरे के इलाके में मौजूद हैं जहाँ आप देख सकते हैं सिलेंडर्स बाहर पड़े हैं। यह रिहायशी इलाका है और मैं बताऊँ कि रिहायशी इलाके में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम ये होता है, क्योंकि अव्वल तो ये दुकानें होनी नहीं चाहिए और अगर होंगी तो इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है। अलहमरा में ऐसे बहुत से सेमिनार्स करवाए गए, इन्हें सिखाया गया, बताया गया। अगर मैं बात करूँ लाहौर की CDO की, इरफान अली की, उनकी जानिब से भी बेशुमार लोगों को इनवाइट भी किया गया, ऐसी दुकानों वालों को बुलाया गया, जी आए हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन कभी कोई मौके पे पहुंचा नहीं। लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं तो देख लें दुकान बंद करके भाग चुके हैं। इस वक्त ये सिलेंडर जिसकी फिलिंग की जा रही थी, सबसे मेन गैर कानूनी काम ये होता है कि इसकी फिलिंग करना, इसको रीफिल करना किसी भी दूसरे सिलेंडर से, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर। सबसे ज़्यादा तफसील से आपको बताएंगे राहील साहब, उसके बाद एक एक करके दुकानों में जाएंगे। राहील साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चीफ सेक्रेटरी लाहौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब की खुसूसी हदायत पे, डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक CDO लाहौर मलक इरफान अली की हदायत पे हम रोज़ाना की बेस पे LPG की जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उन पर कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इन्होंने ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे ग्रुप बने हुए हाँ हैं। जी, तो उसमें ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि सिविल डिफेंस की टीम आ गई है या कोई भी अदारा कार्रवाई करने लगा है। आपके सामने हमने टीम को पहले भेजा है, लेकिन वो बंदा आप शॉप बंद करके ताला लगा के यहाँ से सिलेंडर को वैसे बाहर रख के नमाज पढ़ने तो चला गया। बस ये ऐसे कहते हैं नमाज पढ़ने चले गए हैं या बच्चों को स्कूल छोड़ने। ये बंदा कहीं आसपास ही है, उसकी रिहायशी इलाकों में ये दुकानें होनी चाहिए। नहीं, बताएं बिल्कुल जरा मुझे, आपके SOPs क्या कहते हैं? हमारे SOPs यही कहते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में ये दुकान ही होनी चाहिए। ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है, ये होना नहीं चाहिए। जो आप देखना भी कपड़ों की दुकान है इस तरफ, छोटे छोटे बच्चे भी अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कपड़ा तो फोन लाख पकड़ेगा। जी बिल्कुल, दोनों तो कपड़े की दुकानें है ना। जी जी, कपड़े की दुकानें हैं, पास वो चाय वाली दुकान है, ठीक है, तो पास खोखे वगैरह होते हैं, कब्रिस्तान है, मसाजिद है। तो इस तरह के जो भी दुकानें हैं उनको हम सील भी करते हैं, उन पे FIR भी देते हैं, ठीक है, उनका सामान भी जब्त किया जाता है। जो बंदा यहाँ से चला गया, आप क्या करेंगे? आप दुकान को सील करेंगे और उसका एक सिलेंडर उठाएंगे, कंडा वगैरह जो सिलेंडर पड़े हैं ये मुतलका थाने में देंगे। अच्छा। इस बंदे पे थाने में FIR किस बेस पे की जाती है? 285, 86 और 2644 के तहत, पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत हम कार्रवाइयाँ करते हैं इनके खिलाफ। अगर बंदा मौके पे मौजूद हो तो हम उससे साथ ले जाते हैं और वहाँ पे गिरफ्तार करते हैं। उस कार्रवाई में क्या होता है? उस कार्रवाई में यही होता है कि हम इस्तिगासा देते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि ये गैर कानूनी काम है और मुतलका थाने के SHO को देते हैं। उस पर जुर्माना किया जाता है उसको? जुर्माना गैर कानूनी काम पे जुर्माना नहीं किया जाता और ना जुर्माना होता है। तो इस पे हम यही है कि हम उसको सील करेंगे। अगर ये अगेन माफिया ये कई सालों से ये काम कर रहा है तो इसको अगेन FIR देंगे। अभी इसको सील करेंगे आप? जी, इसको सील करेंगे। करवाएं सील फिर लेके हैं भाई सील। चलो सील। अब एक बंदा भी भरवाने के लिए आया है यहाँ पे, इनसे पूछें, इनको बताएं, बल्कि आप गाइड करेंगे भाईजान काम खराब है। भाईजान क्या हाल चाल है? तब भी ठीक है, खैरियत से हैं? सिलेंडर भरवाने आए थे? ये है पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर
ये आपको गाइड करेंगे कि कितना खतरनाक काम है आपके लिए, ये बताएंगे। बताएं जी भाई। ये फीलिंग एक गैर कानूनी काम है, यहाँ पे खुदा न खासा इनकी बदइख्तियाती की वजह से इनके पास कोई भी इख्तियार नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई NOC नहीं है। हाँ। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्होंने कोई फायर सेफ्टी कोर्स नहीं किया, ना फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है, ना इनके पास किसी किस्म का कोई सिलेंडर है, ना इनके पास कोई अवेयरनेस है, ना ये किसी अदारे के सेमिनार में गए हैं, ना इन्होंने कहीं से क्लासें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये मोहल्ले में नहायत ही खतरे का बाइस है। छोटे छोटे बच्चे हैं इस मोहल्ले में। कहने का मतलब है कि आप मोहल्लेदारों ने खुद इन चीज़ों को रोकना है अपनी सेफ्टी के लिए भाईजान, ऐसे है कि नहीं? खतरनाक है कि नहीं? वैसे ऐसे वो तो है, अवेयरनेस तो आनी चाहिए। ठीक है, असल में तो अवेयरनेस पे है। ठीक है, और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी तो आनी चाहिए। और ये सिलेंडर भी देखें कितना खतरनाक, ये सिलेंडर आप आपके लिए बताने लगे कि आपके लिए कितना खतरनाक है, डिजाइन कितना खतरनाक है जी। ये ब्लास्ट का खतरा है इसके साथ। जब वो प्रेशर से गैस डाल के इसके अंदर सुराख हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आप घर पे अगर खाना बना रहे हैं तो ये फटने का खतरा है, क्योंकि गैर मेयारी सिलेंडर भी मौजूद है ना। ये देखिए नरम है, ये दबाएंगे महसूस होगा नरम है। ये आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, पकड़ने तो उसको आए हैं, आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। मुझे पकड़ने का है भी नहीं, मैंने क्यों पकड़े जाना? बच्चे हैं नहीं, हम यहाँ पे डेरे पे रखा हुआ है। तो डेरे में लोग तो बैठे ना, आप तो है ना, आपकी तो फैमिली है कि नहीं? वालदा दुआ दे के निकालती है ना सुबह कि मेरा बच्चा खैर ना जावे तो खैर ना लावे। अब डेरे पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं इसकी आपके बारे में बता रहा हूँ, अगर ये फट जाए तो भाई आपकी जिंदगी खतरे में है। चलें इस पे वो करते हैं, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए इनको यार? इनको सिलेंडर चेंज करना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए सिलेंडर? कौन सा लेना चाहिए? ये ज़ाया कर देना चाहिए। हाँ। और अच्छी कंपनी का सिलेंडर लेना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है, की जानिब से जो ओगरा की तरफ से जो वो आपको लेने चाहिए। ऐसे ही है? ठीक है जी जी बिल्कुल। जिस पे बकायदा उस सिलेंडर्स में ना स्टैंप लगी होती है, जो पट्टी होती है ना, इस पट्टी पे उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी, इसकी गेज लिखी होगी, इसकी डेट लिखी होगी कि भाई आपने कब तक इस्तेमाल करना है, कब तक नहीं। यहाँ ओगरा किस टाइम पे इम्पोज होगी। ठीक है, मैंने बड़े सिलेंडर पे प्रोग्राम किया भजन, तजुर्बा तो मैंने भी हो गया थोड़ा सा, मैं भी इसमें डिफेंसर हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब आपने सेफ्टी करनी है अपनी खुद। ठीक है, सब करेंगे, क्या करने लगे फिर आप? जी बिल्कुल, दुकान को सील करने लगे हैं। ठीक है, और इसका सामान जब्त किया जाएगा और इसके इर्द गिर्द मोहल्ले वालों से नाम पूछ के इसके मुतलका थाने में हम FIR देंगे। अभी ये सिलेंडर जो बाहर पड़ा है, पाइप इसके साथ लगा, अब ये तो आप अलग नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करेंगे? आप किसी बंदे को ट्रेन किया इसके लिए? जी जी, हमारी टीम है, ये माशाल्लाह ट्रेन है, मैं भी खुद कर सकता हूँ इसे। ठीक है, हम इसे सिलेंडर को खड़ा करके कोशिश करेंगे कि हम इसे खोल के और मुतलका थाने तक पहुँचा सकें। ये जो है अभी आप लोग सील जो लगाने लगे हैं, तो कागज से सिंपल सी सील है, मुझे लगा जैसा टेप लगी हुई है, पहले भी सील किया तो फिर खोल लेगा। पहले भी सील किया जाता है ये, इस पे फिर जब हम दोबारा आते हैं तो कार्य सरकार मुदाखलत 186 का हम पर्चा देते हैं। हाँ। ये ना क्रिमिनल माइंड लोग हैं, ये बार बार वही काम करते हैं। ठीक है, अदारों की तरफ से जो कार्रवाई हमारी बनती है वो हम इन पे मुसलसल करते हैं। बंद करेंगे, थाने वाला भी तो छोड़ ही देगा ना उसको। जी बिल्कुल, थाने वाले ऐसा ही करते हैं, वो हम बंदा दे के आते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद बंदा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो? बस उनके आपस में जो भी मामला होते हैं मामला जी, हम तैने पढ़ो जी जी बिल्कुल, मिनज आया। जी जी बिल्कुल, मैं तो आपकी बात करूंगा जी 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 बिल्कुल। ठीक है, आपकी मिनज आया। जी जी बिल्कुल, लगाएं यार, क्या करना है? सिलेंडर बाहर रख दिया आपने, इसको लेकर कैसे जाएंगे राइल साहब? जी बिल्कुल, हम 15 पे कॉल करेंगे। अच्छा। और मुतलका थाने की पुलिस को बुलाएंगे और वो हमारे साथ मिलकर वो आपका लड़का जब सिलेंडर खोल रहा था वो बता रहा था कि यार ये फुल है, और अगर खुदा ना खास्ता जिसमें फुल है अगर उतारना नहीं आता या हम नहीं उतारते, अंदर पता नहीं कहाँ पे गैस जा रही है तो फट जाता है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, कोई सिगरेट पी के फेंक देता है या कोई शोला जला देता है, तो उसके हवाले से ये खुदा ना खासा ब्लास्ट का बाइस बन सकता है, जिससे माली और जानी नुकसान हो सकता है। तो फिर इन्हीं लोगों ने कहना कि अदारा सोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, कानून किधर था। देखिए आपके सामने हम मुसलसल, मैंने पिछले महीने तकरीबन 200 के करीब दुकानों को सील किया और उन पे FIR दी है। अगेन वही बंदे या दुकान चेंज कर लेते हैं या बंदा चेंज करके कसूरवार फिर आप तो ना थाने वाले हुए? नहीं, थाने वाले भी कसूरवार ना हुए, यही लोग हैं ना यार। छोड़ दो, उठा लिया। स्पीकर ऑन है। कैसे हैं भैया आप? ठीक है, खैरियत से? मैं इंस्ट्रक्टर बात कर रहा हूँ सिविल डिफेंस ऑफिस लाहौर से। हम LPG की शॉप पे कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो यहाँ पे बंदा ना दुकान मालकान है जो भाग गया, तो हमें ना नफरी की ज़रूरत है जिसमें हमने सिलेंडर वगैरह उठाने हैं। बताइए इन्हें कहाँ पे हम खड़े? एड्रेस बताएं। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बताएं। केनाल 42 जो ये थाना बाटापुर की हदूद में है। एंट्री कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कितने होल्ड करेंगे? होल्ड करेंगे, होल्ड करवाया। जी जी सर, जी जी करवाएं बात। वो कह रहे हैं कि हमने आपका नंबर मुतलका थाने को दे दिया, थोड़ी देर तक वो मुहाफ़िज़ साहब आपसे कॉल पे रब्ता करके। चलो ठीक है, रब्ता करेंगे, वही पता चलेगा। 4:24 कॉल मिलाई है, अब 4:24 के बाद देखते हैं कि वो कितनी देर तक यहाँ पर आते हैं। अगली दुकान पे चलें? जी आओ चलिए।
तो थाने वाले ऐसा ही करते हैं, हम बंदा दे के आते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद बंदा छोड़ देते क्यों हैं। छोड़ते हैं वो? बस उनके आपस में जो भी मामला होते तय होते मामला जी हम तैने पढ़ो जी जी बिल्कुल। आपकी मेरा जाया औरत बाबे को जावे तवीज ले ली, बाबा खराब है कि औरत खराब है? नहीं, जरूरी नहीं है कि बाबा खराब होएगा तो फिर ही और को जाके तमीज भाई चीज एक चल रही है। अगर अच्छा बंदा को मिलता दुनिया ते दुआ करने वास्ते तो उनको जाना चाहिए। जिंदगी खतरे च पानी घर वाले दी मेरी बात सुनो, कह रहे हो घਰਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी कार्ड दिखाया अपना। ये आप अथराइज नहीं है कि मैं आपको कार्ड दिखा सकूं। भाई वो आप कह रहे मैं एफआईआर दूंगा, क्यों एफआईआर देंगे? अरे अवाम की मुदाहनत करो, कार्य अवाम की मुदाहनत करो। हम एक ट्रेड करते हैं, हम जाएंगे तब बनाएंगे। कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कार्य सरकार में मुदाखलत है। हाँ तो पीएम प्राइम मिनिस्टर हाँ तो मैं उसी के कह रहा हूँ, सीएम कह दिया, सीएम कह दिया और क्या कहूँ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ। इंस्पेक्टर साहब ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਢਾੜੀ सीएम पंजाब किथे वे? ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਈ ਤਾਂ आप किथे वे? से मिलने आए सिविल डिफेंस के अफसरान यार, ऐसे तो ना करें यार। कैसे हैं भाई आप? ठीक क्या हाल है है पहले आपका? से। पता है भैया आपको ये रिफिलिंग एक गैर कानूनी काम है और आप मोहल्ले में बैठे हैं, पास आसपास बच्चे भी हैं और दुकान घर भी हैं। आपको पता है खुदा ना खासा यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो कितनी जाने जाएंगे और कितना माली नुकसान होगा? पता सब कुछ ऐसे जी। तो बिल्कुल कर रहे हैं। क्या करें अब, क्या करें, रोजगार ही नहीं। अब मैंने बीकॉम किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोरोना के दौरान मेरी जॉब चली गई थी, हाँ। मैं फ्री था। हाँ। 1 साल मैं फ्री रहा हूँ। अब समझ में कुछ नहीं था आ रहा, फिर क्या करते फिर? हमने कहा मौत का कारोबार करते हैं। नहीं, ऐसे किया, ऐसे तो कोई बात भाई ये तो वही बात होगी कि मैं भी चर्च बेचनी शुरू कर देना, नहीं, क्योंकि मेरे पास काम कोई नहीं का, तो फिर हम कहीं ना कहीं से तो कमाई करनी है यार। 100 कहाँ तरीके होते हैं, 100 काम होते हैं मेरे भाई। आपको पता है पाकिस्तान के हालात इस टाइम जो हालात जा रहे हैं। हाँ तो सब्जी लगा लेते यार, फल लगा लेते, मैं भी लगा लूंगा आपके साथ यार अगर ऐसे हालात हैं तो। लेकिन ये तो कारोबार कहना खतरनाक है, नहीं है खतरनाक? ऐसे ही है। आपको पूछे को ट्रेन किया इनको पूछना आपने जो आप लोग ऐसे कोर्स किए हुए हैं? कोर्स किया हुआ कौन सा मैंने, कोर्स किया आपने? इसी का सारा पूरा मैंने कोर्स पूरा करके। पहली बात ये कि रिफिलिंग एक गैर कानूनी काम है, इसका कोर्स नहीं करवाया हाँ जाता। फायर सेफ्टी के हवाले से अगर आपने कोर्स किया है तो क्या अवेयरनेस है आपके पास? कौन कौन से सिलेंडर आपने रखे हुए हैं? अरे यही है बस, देखिए 44 सिलेंडर रखा हुआ है। अच्छा मुझे इतना पता है इन लोगों के एसओपी के मुताबिक मैं इतना समझता हूँ तो नाकस शकल से कि जो सिलेंडर्स का कारोबार आप कर सकते हैं लेकिन रिफिल नहीं कर सकते किसी को। सिलेंडर टू सिलेंडर आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही है ना भाईजान? भाईजान जी जी ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। फाइट उसके बाद फाइट सेफ्टी इक्विपमेंट कोई नहीं है इसके अलावा आपके पास, यही है? यही है। और रेत नहीं लगते होते भाईजान? जी जी रेत वगैरह रखते हैं, बाल्टियाँ वगैरह रखी जाती हैं। वो जरा गई हुई है वेल्डिंग होने, वो जरा बाहर पड़ी रहती है, आपको पता है। फिर वो अभी रेत का है, सिलेंडर यूज़ करना आता है आपको? तो आता है मुझे। ये एक बार खुल गया तो ये तो खुल नहीं जाएगा, जाया हो जाएगा। नहीं आया होता है, इसे हम नोजल से बंद करते हैं। अच्छा जी। लगाई दिखाएं जी, इधर करके दिखाएं भाईजान, इधर करके जरा दिखाएं कैसे यूज़ करते हैं। कब ट्रेनिंग दी थी आपने? ये मैंने तकरीबन 2021 में। किसने ट्रेनिंग? 21 में? हाँ जी। आज से 3 साल पहले? हाँ जी। किसने ट्रेनिंग दी थी आपको? चलो कोई बात नहीं हुई। अच्छा नोजल को अच्छा जी आगे लग गई। आगे लेके अच्छा जी इनको ट्रेनिंग कहते हैं 2021 में दी है। 2021 से कब तक ट्रेनिंग चलती है आपकी? कितनी देर की होती है ये ट्रेनिंग? 2 हफ्ते की भी होती है, 3 हफ्ते की भी और होती कब तक है। वैलिड होती है? ये तकरीबन जो कोर्स ये वैलिड ही होती है जब तक कारोबार चल रहा है। हाँ जी। लेकिन उस कारोबार के अंदर इसकी नहीं बिल्कुल इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं है इस हवाले से, ठीक है। ये खुदा ये हम सिलेंडर जो सिलेंडर आग बुझाने वाले ये घरों में भी रखने चाहिए हमें। किचन में खुदा ना खासा आग लग जाती है तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होती। तो इस भाई ने कोर्स वगैरह अगर किया तो इस काम का वो कोर्स नहीं है भाई, ठीक है। आपने जो कोई सर्टिफिकेट मिला होगा इनकी जानिब से आपको कोई कंप्लीट? इसका लाइसेंस है ही नहीं ना, आपको पता ही है। नहीं उनको आपने जो ट्रेनिंग किया मैं उसका सर्टिफिकेट करना है। मैं तो रिफिलिंग का तो सर्टिफिकेट नहीं नहीं उसका उसका नहीं सर्टिफिकेट मिला उन्होंने? ये तो देते नहीं देते आप लोग? देते हैं। हमारा टाउनशिप 20 सेक्टर में बना हुआ है चांदनी चौक में, डॉल्फिन के बिल्कुल सामने, वहाँ पे हम सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर में हमारे ट्रेनिंग स्कूल है, वो कहता है सर्टिफिकेट दिया जाता है और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ट्रेनिंग नहीं हुई? नहीं इसने ट्रेनिंग नहीं की, इसके वैसे ही यूट्यूब पे देखा होगा कहीं से अवेयरनेस ली होगी उसके बारे उस बिहार पे। भाईजान जी है स्मोक करती है बस ऐसी क्या कर सकते। भाईजान ये खतरनाक काम है। उनके कहने का मतलब ये है कि बंदा खुद ख्याल कर लेता है कि मैं कोई चंगा कारोबार कर लूँ। भाईजान सिलेंडर वाला काम कहाँ ठीक है? ऐसे ही है। तो पैसे वैसे देते हैं महीने के?
आते हैं को लेने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आता। अच्छा, पक्की बात है, सच बोल रहे हैं कि बचा रहे हो? पक्की बात है। मैं कि ये भी पता होता है, मतलब कारोबार करते रहे, ऊपर से सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कारोबार कोई आदमी पक्की बात है, ऐसा कोई भी नहीं। तो फिर अब आगे यही कारोबार कंटिन्यू रखना ना आप? नहीं, इंशाल्लाह चेंज करेंगे इसको। क्या करेंगे क्या अभी आप? जी बिल्कुल, इन पे कार्रवाई की जाएगी। इसका सिलेंडर और कंडा उठाएंगे और दुकान को सील किया जाएगा और इस बंदे को मुतलका थाने में हम FIR देंगे। FIR भाईजान उनकी करना चाहिए जो है मुनासिब, यानी कि FIR तो ना दो। अच्छा, तो क्या करें बताएं? कंडा कुंडा उठाना वो उठा ले। अच्छा, हाँ। बारह इन्होंने दुकान खोल ली आपके जाने के बाद, भाईजान तो तशरीफ लाए, फिर क्या होगा भाई? इन पे 186 की कार्रवाई करेंगे, भाईजान आगे तो आए करेंगे आप। तो 186 कार्य में दाखिल हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? आपकी जमानत नहीं होनी अगर आप ये काम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इधर मुंह कर लें, प्यारा शेर इधर दिखाएं। अच्छा जी, 186 कार्रवाई ठीक हो गया। कार्य सरकार में दाखिल। आपने ताला भी नहीं खोलना और आपने दुकान की सील भी नहीं ओपन करनी, ठीक है? आप हमें स्टाम्प देंगे और ये काम छोड़ेंगे। क्योंकि ये लोग ना फंस गए हैं, हमने रिकॉर्ड में रख लिया ऐसे ही। अब अगर आपने खोल दी तो हमने इनको पकड़ लेना है। ठीक है ना? ठीक है भाईजान? जी जी बिल्कुल करें जी। भाईजान ठीक है जी, आप अदारे की तरफ से ठीक है काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं भाईजान, ये सिविल डिफेंस वाले। जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनकी सहूलत के लिए आप क्या कर रहे हैं फिर? मैंने नहीं करना भाईजान, उन्होंने करना है, हुकूमत ने करना है, जिसने जो नाकस मटीरियल बना रहे हैं आप उनको खत्म करें। हाँ, ये बात। आपकी क्या सिलेंडर है? हाँ बिल्कुल। किस कंपनी का? कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है। गलती सिलेंडर बनाने वालों की, आपके बाबा औरत बाबे को जावे तवीज ले ली, बाबा खराब है कि औरत खराब है? नहीं, जरूरी नहीं है कि बाबा खराब होएगा तो फिर ही और को जाके तवीज देना पड़ेगा। चीज चल रही है। अगर अच्छा बंदा को मिलता दुनिया से दुआ करने वास्ते तो जाना चाहिए। मैं मिसाल देती हूं। नहीं, आपकी बड़ी अच्छी मिसाल है। लेकिन जाएंगे ना लेने के लिए, आप गवर्नमेंट वाले उन लोगों को, मैं गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जो भी है गवर्नमेंट वाले, उनको बंद करें जो बना के दे रहे हैं मार्केट में। फिर आप खरीदने से बाज आएंगे, नहीं बात नहीं आएंगे। हमें जब चीज ही 1 नंबर मिलेगी तो 2 नंबर कहाँ से लेंगे हम? यहाँ पता किससे आए? जब 2 नंबर मौजूद है तो आएगी, वो मार्केट में आएगी, वो बिकेगी, वो खरीदेंगे लोग। हर बंदा अपनी जेब देखता है। हाँ जी, मैं ना आया हूँ आप लोगों के लिए इनके साथ के दिल से काम नहीं करते हो। अब वो क्या रहा है, आपने सुना होगा सिलेंडर फट गया, हाँ जी सुनते हैं बिल्कुल। घर खराब हो गया, बच्चे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारी माएँ बहनें किचन में होती हैं, हम तो काम पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उनकी जिंदगी खतरे में है। सिलेंडर हमें खरीदना भी अच्छा चाहिए। ओगरा वाले ने सिलेंडर बनाए हुए हैं, मार्केट में सिलेंडर मौजूद है, लेकिन लोग खरीदते नहीं कि जी महंगा है। ऐसा ही है, हम सस्ता खरीदते हैं। पता ही नहीं है किसी को। अगर आप 100 बंदों से पूछेंगे भाई ओगरा का सिलेंडर आपको पता है कि कौन सा है, यार मुझे पता नहीं है, हमें तो बताएं। हम बताएंगे तो पता चलेगा, जब तक किसी को बताएंगे नहीं। मैंने बता दिया, फर्स्ट करें आपकी नॉलेज में नहीं था, अब लेंगे अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ इंशाल्लाह लेंगे। क्यों? और ये इसलिए यहाँ पर आए हैं कि सिलेंडर जब इधर आओ रही साहब, सिलेंडर जब गैस भरते हैं ना भाईजान, वो फट जाने का डर होता है। वो ठीक बंद कर रहे हैं ना, फिर तो ये अलाउ नहीं। आपने सिलेंडर भरवाना है, कंपनी सिलेंडर भेजें आप जी, आप कंपनी भेजो सिलेंडर, वो फिल करके आपको दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप ड्यूटी पर हैं, घर में जरूरत पड़ गई, गैस खत्म हो गई, आपके घर आके डिलीवर करके जाते नहीं करते? जी करके जाते हैं बिल्कुल। उनके नंबर हमें दें, फिर हर घर में नंबर होना चाहिए, हर घर को पता होना चाहिए। गूगल करें गैस सिलेंडर कौन भरता है, कंपनी आपको आगे सिलेंडर देगी। जिस बंदे को कंप्यूटर नहीं चलाना आता या गूगल नहीं इस्तेमाल करता, आप हाथ से बनने दी गल्ला, कोई बात नहीं, हादसा हो जाए, ये तो बातें वही होगी ना। जी बिल्कुल, मोहल्लेदार ऐसे ही सरपरस्ती करते हैं और बाद में खुदा ना खासा जब हादसा होता है, फिर हुकूमत की जिम्मेदार सारा डिपार्टमेंट है, उसने करवाया। भाई सिलेंडर गैर कानूनी आप लें, आपके जी घर पहुंचाए भी खुद आकर, हम बाहर बैठे हैं, तो भाई कोशिश हमने ना की अपने लिए। फिर नहीं, फिर आप भी तो कोई पॉइंट बताएं ना कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये किया है, फलां जगह पे हमने ये पॉइंट बनाया, आपने सिर्फ यहाँ से खरीदना और कहीं से नहीं। मेरी गवर्नमेंट बना के दे इनको भी। जी बिल्कुल, पॉइंट दे हमें भाई। ये जो सिलेंडर फुल होते हैं ना, बड़े सिलेंडर मिलते हैं, ठीक है, आप वो खरीदें, वो घरों में इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट तो आपको अलाउड ही नहीं करती कि आप 2 किलो गैस खरीदने की, वो 40 किलो कहाँ से खरीदेगा? 10 किलो वाले सिलेंडर हैं, यानी कि जिंदगी खतरे से पानी का रहा दी। भाई साहब ने एक दो में से एक बात करें, मैं तो आपकी बात सुन के हैरान हो गया माशाल्लाह। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम कितने भाई साहब दिन में कितनी बेइज्जत क्या आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं तो शऊर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप लेना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं आपको आपके घर के बच्चों की सेफ्टी बता रहा हूँ, ये भी वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। मैं गलत बात कर रहा हूँ दुकानदारों की? आप ये अभी दुकान खोल के देखें, सिलेंडर के ना साइड पे लिखा होगा एक्सपायरी डेट। जी सही है। उसकी गेज लिखी होगी कि जी वो अच्छा सिलेंडर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सिलेंडर जहाँ से लेकर आते हैं, आपने कहा यार हमारे घर पहुँचा दें वहाँ से सिलेंडर। बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान, ये आपकी सेफ्टी है। सर वो आपकी बात सही है, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जिस चीज का इल्म ही नहीं है हमारी कौम को, तो वो कहाँ से वो दूसरा ओगरा लेगी? वो जो चीज हमारे पास मौजूद है वही इस्तेमाल करेगी। अगर किसी के पास लकड़ी है तो वो लकड़ी जलाएगा, किसी के पास कोयला है वो कोयला जलाएगा। तो अब जो चीज अवेलेबल नहीं है, आम नहीं मिलती हर जगह पे, सिर्फ ओगरा का ही इशू करें, एक ही आइटम हो, एक ही चीज हो, ना कहे कोई 2 नंबर ले जाए, 3 नंबर। आप दूसरे सिलेंडर नहीं पकड़ते, दुकानों में बिक रहे हैं। जी बिल्कुल पकड़ते हैं, मुसलसल कार्रवाइयां करते हैं, उन पे FIR भी देते हैं, तो बहुत ज्यादा पकड़ते हैं ना घर में, हजारों की तादाद में पकड़ते हैं। ये कौन सा एक सिलेंडर पकड़ते हैं? चलिए मुझे ज्यादा अर्सा नहीं, यहाँ पे 6 साल हो गए मुझे सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए। पिछले जो हमारा घर था उसमें वो सुई गैस लगी हुई थी। जी जी।
मैंने नहीं देखा कि कोई दुकान सील हुई हो या वहाँ कोई सिलेंडर फटा हुआ हो या किसी किस्म। हाँ, खबरों में ज़रूर सुनती हैं, तो वो खबरें ही तो है ना, हम ही तो खबर बता आती रहे हैं है, आपको। एक साल में एक खबर कहीं से आ गई बस यार। भाई साहब आपने खबर भी नहीं देखी, उसमें क्या शुक्र है, तो कहते मैंने खबरों में देखा। क्यों जी? जी बिल्कुल, जहाँ पे हादसा होता है, जो लोग मरते हैं तो जिनके खानदान उजड़ते हैं या माली जानी नुकसान होता है, आप उनसे जाके पूछे ना कि आबादी में एक आधा हादसा किसी की गैर एहतियाती वजह से हो सकता है। ये कह रहे हैं जी हादसा होना चाहिए, एक अच्छा होता है जी बिल्कुल। भाई साहब मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं परेशान हो मैं गया। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको एक नंबर इशू करना चाहिए और एक नंबर ही मिलना चाहिए, ताकि वरना खरीदने से बाज नहीं आएंगे, वरना तब तक खरीदने से बाज नहीं आएंगे। फिर वो क्या करे, लकड़े कहाँ से लेके आए जलाने के लिए? भाईजान अच्छे मिलते हैं, मैं तुहानू समझा रहा हूं साहब, बंद रोड ते चले जाओ, महमूद बूटी चले जाओ, फैक्ट्रियां ने लै उधरों, मैं दस रहा तुहानू। फिर 2 नंबर क्यों मौजूद है? अगर अच्छे मिलते हैं 2 नंबर सील करो। मौजूद है, मैं नहीं समझो, बाहर नहीं आ रहा समझाओ क्यों मौजूद है 2 नंबर। समझाए रही साहब, आप चुप हो गए यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है चुप होने वाली। ये चले जी बताएं आप। ले लेना, वो जो इधर बना हुआ है हुसैन चौक पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? लिबर्टी के पास एक गवर्नमेंट दे रही है ना सिलेंडर, हेलो, वो गवर्नमेंट दे रही है, सस्ते सिलेंडर दे रही है। अब वो कह रहे हैं हमें बताओ तो मिलेंगे। नहीं अब बताएंगे, अभी आज पता चला मुझे। ये लिबर्टी के साथ है, उनका दफ्तर है पूरा, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपको फिलिंग भी होगी, 12 किलो वाला सिलेंडर मिलेगा गवर्नमेंट के रेट पे। ये जो आप 300 रुपए बेच रहे हैं, मेरा ख्याल वहाँ पे आपको 220-30 मिलेगा। हाँ भाई साहब, नादरा कार्ड एक्सपायर हो जाए तो नादरा के दफ्तर जाते हैं और एमडी फोन करता है फाइनल एक्सपायर हो गया। 10 साल बाद एक्सपायर होता है ये हर रोज। मेरी मिसाल तो सुन लिया करो, तुम्हारी मेहरबानी, तुझे किसी पास से तुर पे हो। मैं कह रहा हूँ एक्सपायर होता है तो आप खुद ही जाते हैं ना करवाने के लिए, तो बंदा खुद कोशिश, डॉक्टर के पास खुद ही जाते हैं ना। बिल्कुल बीमार होते हैं, डॉक्टर कहते हैं बीमार हो गया, ऐसी मिसाल लो। तो भाईजान अपनी प्यासे ने कुएं को जाना है, कुएं ने नहीं आना, खुद देखनी अपनी चीजें। ऐसे ही है भाईजान। अब देखो ना, घर का सामान लेने भी तो आप जाते हैं ना, कि किराने वाला घर दे के जाता है। हाँ, थोड़ी सी मतलब हमें भी हिम्मत करनी चाहिए, अपनी अपनी बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने फैमिली की हिफाजत के लिए थोड़ा काम हमें भी खुद भी करना चाहिए। 10 मिनट का सफर है लिबर्टी, यहाँ से आप जा सकते हैं। आपके पास घर में एक नहीं, अब तो हर घर में 2-2 3-3 बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप फाइबर का ले लें, मतलब अच्छी चीज मिलती है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है अच्छी चीज, और वो मार्केट से सस्ते रेटों पे दे रही है। लेकिन हम ना लेना नहीं चाह रहे, आप लोग लेना नहीं चाह रहे, आप कह रहे हैं जी हमें घर पे आके दें, जिस तरह वो इस तरह नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सेफ्टी चाहते हैं, जान के लिए ही सारी जिंदगी, ये भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए नहीं। लेकिन पर्चे इन पे हुए हो मैं ऑलरेडी, ये कह रहे हैं 6 साल से, क्या ये दुकान 6 साल से चल रही है? इसको अभी साल भी नहीं हुआ। पिछले महीने 2 महीने पहले हमने इन पे FIR दी है, ये हमारे साथ है, हमारे जो ऑफिसर हैं, ठीक है। अब वो एक बंदे पे FIR देते हैं, सील करते हैं, वो जाके अपना बयान हल्फी दे के आ जाता है कि ये देखे जी मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ये फील्ड में हम इनके साथ ही होते हैं, एज ए ड्राइवर हैं, एज ए इनके साथ हेल्पर हैं, ठीक है। हमारे ऑफिसर तो यही है ना, टीम है ना। अब ये इनका काम है एक बार FIR देना, ये दे रहे हैं। अब एक बंदा FIR पे बेल करवा के आ जाता है, अब हम जज साहिबान को तो कुछ नहीं ना कह सकते, जो लॉ है, जो कानून है, वो बेहतर जानते हैं। जो हमें ऑर्डर है वो ये फॉलो कर रहे हैं। अब वो बंदा बेल करवा के आके दोबारा दुकानें खोल लेते हैं और वो अपना एफिडेविट देते हैं, बयान हल्फी। अब बयान हल्फी का मतलब है कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हल्फन कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नेक्स्ट दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो बंदा डीसील करवा के फिर वही काम कर रहा है। तो थाने वाले ऐसा ही करते हैं, हम बंदा दे के आते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद बंदा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो? बस उनके आपस में जो भी मामला होते हैं मामला जी, हम पढ़ो जी जी बिल्कुल। आपकी मेरा आया औरत बाबे को जावे तवीज ले ली, बाबा खराब है कि औरत खराब है? नहीं, जरूरी नहीं है कि बाबा खराब होएगा तो फिर ही और को जाके तवीज चीज चल रही है। अगर अच्छा बंदा को मिलता दुनिया से दुआ करने वास्ते तो जाना चाहिए। जिंदगी खतरे च पानी कर रहे मेरी बात सुनो, कह रहे हो घरां 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਏ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਹੋਵੇ, गवर्नमेंट ने कहना मार दियो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी। कार्ड दिखाया अपना, ये आप अथराइज नहीं है कि मैं आपको कार्ड दिखा सकूं। भाई आप कह रहे मैं FIR दूंगा, क्यों FIR देंगे? अरे अवाम की बदौलत करो, कार्य अवाम की बदौलत करो। हमें ट्रेड करते हैं, हम जाएंगे, कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कार्य सरकार में मुदाखलत है। हाँ तो PM प्राइम मिनिस्टर, हाँ तो मैं इसी के कह रहा हूँ, सीएम कह दिया, और क्या कहूँ।
मरियम नवाज करे ना हमारा ये काम। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਵੇ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप खैरियत से हैं भाईजान? भाईजान क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? दुकान किसकी है? भाई के पास तशरीफ ले हैं भाईजान। ऊपर किराए पे ली हुई है भाईजान? हाँ जी, रेंट पे लिए। ऊपर रिहाइश है? हाँ जी। आप ही रिहाइश है भाईजान? नहीं और हैं भाईजान ये क्या करना है? जी बिल्कुल, इस पे हम FIR देंगे, दुकान को सील करेंगे और जो मालिकान हैं जिन्होंने किराए पे दुकान दी है चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक, DC साहब के हुक्म के मुताबिक उन पे भी FIR दें। ये क्या है? ये बताएं क्या है? ये दिखाएं, बताएं। ये देखिए, ये रिफिलिंग करें गाड़ी में, ये निकल रहे हैं, ये रिफिलिंग करें गाड़ी में, रिफिलिंग करें ये भी इसी जगह पे, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे। ये देखें आप भाईजान CNG LPG दुकान, मैं दोबारा प्ले करूँ दोबारा इसको? ठहरे मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। इतना खतरनाक काम भाईजान, इतना खतरनाक काम। वो मैं घर गया था खाना खाने के लिए, बच्चे ने भरी है। बच्चे आप उन्होंने किया? नहीं, छोटा बच्चा था, उसने भरी। कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन 18-20 साल। 18-20 साल का बच्चा भी खतरे में डाल दिया भाईजान आपने। ट्रेनिंग की करवाई थी उसको? ट्रेनिंग की हुई है उसने हाँ जी। दुकान को संभालने की? हाँ जी। ये भी ट्रेनिंग की हुई है? सिलेंडर टू सिलेंडर गैस कैसे फिल करते हैं? हाँ जी। कहाँ पे? इनके भरने के लिए। हाँ हाँ जी, वो इधर। कहाँ है सर्टिफिकेट? इनको दिखाएं सर्टिफिकेट। यहीं पे वो बता रहे हैं कि हमने ही सिखाया, ये आपने सिखाया? हाँ जी। और किसने नहीं सिखाया? किसी इदारे ने नहीं सिखाया? DC ऑफिस है या ये CD डिपार्टमेंट से? वो सिविल डिफेंस के जो आग बुझाने के लिए जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस वो तो बाकी भाईजान आप इतना खतरनाक काम कर रहे हैं। ये जो मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं ना, आपने इन सबकी जानों को खतरे में डाला हुआ है। हाँ जी भाईजान, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕੇਗੀ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ भाई साहब मैं आ रहा भाई साहब कोल आइयो भाई साहब इकट्ठी गल्लां कोल आइयो भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ भाई साहब। सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ सोसाइटी 'ਚ ਦੇਣ ਨਾ ਗੈਸ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਹੁਣ ਦੇਣ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇਣ ਗੈਸ। हाँ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਦੇਣ। हाँ उसमें कोई अगर किसी किस्म का कोई ब्लास्ट हो जाता है तो आगे उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? हाँ जी दियो दो लोगों की गल्लां दा जवाब पहले। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਦਿਓ। कंपनी फिटेड ब्लास्ट ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਘਰਾਂ। का ब्लास्ट होता है उसका कौन जिम्मेदार है? सही है। ਉਧਰੋਂ ਸਮੋਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਏ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਹੋਵੇ। उसका जवाब ਛੱਤ ਤੇ ਜੋ ਸਮੋਕ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮੋਕ ਤੇ ਚੱਲ FIR ਦੇ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। यहाँ लोगों को ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਹੈ अच्छा जी भाई साहब साढ़े काबिल इज्जत उस्ताद मोहतरम। ਇੰਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਗੈਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। हमारा काम गैस देना नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਗੈਸ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ? नहीं ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੱਕੜਾ ਪਾਈ ਹੈ। अब आपने ये बच्चे ने कहा है कि लिबर्टी जाके सिलेंडर भरवाएं जाके। मैंने पहले एक छोटी सी बात की है कि मेरा सिलेंडर घर में खत्म हो जाता है, मेरे घर मेहमान बैठे, मैं लिबर्टी चले जाऊं। इधर आ गया जी। अब मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਓ उसी सामने मौका दो। भाई साहब ਹੁਣ जवाब ਤੇ ਲੈ ਲਓ। गवर्नमेंट जो है ना वो सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है। SSG के 2 सिलेंडर हैं, देखें आप जाएं गुरु मांगड़ रोड पे, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨੜ ਜੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। रजिस्ट्रेशन तो करवाए ना आपने, फिर उनकी गाड़ी। आप यहाँ पे ना कुछ दिन के लिए खोलो ना कोई आप यहाँ पे टेबल कुर्सी लगाएं, ऑफिस मैं देता हूँ आपको। अब इनकी बात सुन लें। ऑफिस मैं देता हूँ, टेबल कुर्सी लगाएं, लोगों के रजिस्ट्रेशन मैं करवाता हूँ, पूरा प्रॉपर इंतजाम करवाएं, हम खुद बंद करवा देते हैं। सही कह रहे हो तुम। अब हम गैस देना नहीं है बल्कि इनकी जान बचाना है। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। भाई साहब गल तो सुन लो, उसके बाद गल सुनो फिर जवाब दे देना। इसके बावजूद अगर ये बंदे खोलेंगे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਜੀ। मैं इंस्पेक्टर रहील हूँ, सिविल डिफेंस ऑफिस से स्पेशल स्क्वाड इंचार्ज हूँ। चेहरा इधर कर लो तारफ जी कार्ड दिखाया अपना। भाई आप अथराइज नहीं है कि मैं आपको कार्ड दिखा सकूं। पहली बात आप कह रहे मैं एफआईआर दूंगा, क्यों एफआईआर देंगे? कार्ड आपने कहा मैं एफआईआर दूंगा, क्यों एफआईआर? कार्ड दिखाया आप कैमरा कार्ड लेकर घूम रहे हैं इधर। भाई साहब मेरी गल सुनो, भाई साहब मेरी गल सुनो, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਨੇ यूनिफॉर्म उन्होंने पाए ने, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है जी। मैंने एक छोटी सी बात की है हाँ जी, कि इनको कहें यहाँ पे ऑफिस देखो भाई साहब जज्बाती होने की गल हैगी, गल भी सुन लो ना, तुसी गल नहीं सुनते पे, गल रिपीट भी करी जा रहे हो, तुसी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ नहीं सुन रहे हो। इनकी बात पे आ या तुसी गल भी सुन लो। मैं बात सुने, हाँ इनकी जी। बात पे आ रहा हूँ। जगह हम देते हैं, बैठने के लिए हम पूरा इंतजाम करवाते हैं, ये 4 दिन यहाँ पे ड्यूटी दें और अपना पूरी अब उनके काम तो सुने ना। करवाएं, ठीक है? हम लोग सारे तैयार होंगे, कोई भी बंदा तुसी सुनते नहीं। अब मेरी पूरी आपकी मेरी बात पर आपकी बात बेकार हो जाएगी। डोर टू डोर हम लोग सब मिलके ना लोगों को कहेंगे कि यार भाई साहब साडी गल तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ बेकार ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। भाईजान सामने अगर अपना कार्ड दिखाओ, पहले अपना कार्ड दिखाओ। बगैर कार्ड तो आना कहना कि मैं एफआईआर दवांगा, ऐरा की मतलब है? ਭਾਈਜਾਨ ਅਗਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक है, ये स्टैम्प कार्ड है हुई मेरा, ਇਹ ਕਾਰਡ स्टैम्प हुई है। एफआईआर का सिस्टम बिगाड़ रहे हैं आप। तो यही अथॉरिटी है ना उनके पास। फोटोकॉपी लेकर आया और भाईजान ये ऑथराइज ऑफिसर है तो उनके स्टैम्प लगी है ना। इनका नाम लिखा हुआ है, सुनो गल तो सुनो, इनका नाम लिखा हुआ है, इनका ओहदा लिखा हुआ है। भाईजान ये देखो मेरी गल सुनो, कौन प्रोवाइड कर रहा है? भाई साहब मेरी गल सुनो, भाई साहब मेरी गल सुनो, हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई है। पूछो इन्हां नूं, ये सिलेंडर कहाँ से आ रहा है? पूछो इन्हां नूं। प्लांट नहीं बंद करते एक चीज जो चीज नुकसान के लिए बन रही है वो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं बंद करते? भाईजान आप ਤੁਸੀਂ कार्य सरकार से मुदाखलत कर रहे हो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बता दूं ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਜੇ। कार्य सरकारी बदाला कर रहे, मैं फंस जाऊंगा, कोई मसला मैं कर नहीं। रहे हैं भाई। हाँ जी तुसी कर रहे हो। भाईजान मैं तो दिखा रहा कि हो कार्य ਰਿਹਾ। आवाम च मुदाखलत करो, कार्य आवाम मैं च ਤੁਹਾਡੇ मुदाखलत ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, करो, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। कार्य आवाम च मुदाखलत भाई कर रहे साहब मैं हो ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੇ। साडे बच्चे कित्थों खाणगे? तो पूरा ना सुनी गल सुनोगे तो दसेगा ना वो कह रहे हैं कि गैर। भाई साहब पूरी गल सुन लोगे? हाँ सुनाओ। ਤੁਸੀਂ जज्बाती हुए बगैर सुन लोगे? देखो गैस सिलेंडर भाई साहब चेहरा इधर करो ना, चेहरा भी ध्यान रहे। मेरा गैस चेहरा वेख लिया, अपनों सारे जानते, कोई ऐसा मतलब विखा लिया एक बड़ी अच्छी गल है कि ना अपना मियां यामीन टीपू। मियां यामीन टीपू साहब हाँ जी ਉਹ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। जी 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾਓ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਿੰਗ। आओ आइए अंदर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोल आओ भाई साहब, आओ कोल आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिलिंग दिखाओ। ए की है फिर? आओ भाई साहब आओ, गुस्से वाली कोई गल नहीं, है की जे एक सिलेंडर मशीन के थ्रू ठहरो ठहरो भाई साहब ठहरो गल, भाई साहब ठहर जाओ, गल कर लेंदे हो हमें पता ही है। भाई साहब बात कर लेंदे ना, आप मेरी भाई साहब मेरे उनसे बात कर लेने दे। मेरी सुने, मेरी बात सुने। हाँ जी आप जिस मकसद के लिए आए वो सबको पता है क्या है कि फीलिंग के लिए आए हैं। हाँ जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ बच्चे, जो हम स्मेल जो कहना चाह रहे हैं, स्मेल आ रही है आपको बीबी? स्मेल आ रही है आपको बीबी? हम जो कहना चाह रहे हैं पूछो की ये फीलिंग ठहरो क्या कर रहे हैं? फीलिंग होती है, ये फीलिंग है, मान है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उन्होंने ये कि अभी भी स्मेल है, अगर यहाँ लाइट ओ भाई साहब गल तो सुन लो ना, भाई साहब गल तो सुन लो, आवाम ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड कि जी मैं ऐसे ही फिलिंग की जिम्मेदारी चुक लाऊं। आपकी बात पे एग्री है। नहीं नहीं आपके मैं यहाँ फिलिंग की जिम्मेदारी उठाता हूँ। आप जबरदस्ती कहीं जा रहे हैं, मैं कह मानो ना रहा भाई हूं साहब लिखी जोड़ी मैं कहीं जा रहा हूं, मैं एग्री। हेलो लिखी जोड़ है, देखिए हम लिखी जोड़ी है। एग्री कर हादसे की जिम्मेदारी आपकी है। इस बात पे एग्री हूं। भाई सभी चले जाते हैं, हादसे की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आप मेरी बात को गौर कर। मैंने आपकी बात सुन ली मैं है, कह रहा हूं मैं एग्री हूं। मैंने आपसे कहा भाई साहब ये कार्रवाई कर रहे मैं हैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शिफ्टिंग के यार खिलाफ। तमाम इसके नेमन बदल भाई साहब वो सुई गैस इदारे ने देनी है आपको, सिविल डिफेंस भी रोकने आता है। अब मंशियात कोई और बेचा पुलिस पकड़ने आती है ना। बच्चे मेरी बात सुनो, तुसी जब आप जाते हो ना
फिर उनसे ये कहें कि भाई आवाम हमारे पीछे पड़ी है, उनको पहले उनको सहूलत बताया तो जाता है आप जैसे लोग हमें थ्रेट करते हैं, हम जाएंगे तब जाएंगे, कार्रवाई नहीं करने दे रहे, कार्य सरकार में मुदाखलत है और ये सरपरस्ती कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो कल को ये आपके हादसे के लिए आए हैं भाईजान, बच्चे मान रहे हैं। मैं आपको पता है कि खुदा ना सब सुने, अगर खुदा ना खासा हादसा हो गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ मोहतरम उस्ताद जी पूछ लो। मैं मान गया मैं सर ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਵੰਸ਼ਪੁਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਸ ਵੇਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਫੜੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਈ ਨੇ। सहूलत किसने देनी, किस इदारे ने देनी है? इसका काम सहूलत देना नहीं है, ये ओगरा की तरफ से। भाईजान ओगरा कभी ओगरा डिपार्टमेंट गए हो? भाई साहब ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠਾ भाई साहब ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। देखो ये कितना घर है यहाँ पे, ये सोसाइटी में कितना घर है? भाई साहब मैं आपके साथ हूँ यार, दोस्त मेरा रिश्तेदार भी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੈਸ नहीं आ रही थी, मैं आ गया। 2-2.5-3 हजार घर है, 2-2.5-3 हजार घर उठ के वहाँ चले जाए, उनका काम नहीं है? ओ भाई साहब पैसे भी उन्होंने लेने मैं हैं, पीछे भी एक बात समझा रहा था। हमने उनके खरीदने हैं, सब कुछ हमने उनका खरीदना है। भाई साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ तो गल तो सुन लिया करो यार, मेरे बड़े हो ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ भी सुनो ना। शोर अपनी जगह, गल लॉजिकल होनी चाहिए। देखो बीमार हो गए, डॉक्टर के कोल जाओगे? हाँ जी। आप जाओगे तुर के? हाँ जी। कि डॉक्टर आके बैल करके देखेगा भैन बीमार तो नहीं? ओके हो गया। भाई साहब सुनी गल? हाँ जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, हाँ जी। ਬੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। एक बंदा बीमार है, मेरा डॉक्टर बैठा हुआ इस्लामाबाद, गल ਨੂੰ गौर करना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। मेरा डॉक्टर जाके गल सुनो, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको घर देने आएंगे सेंटर बच्चे, को। आपका पता क्या काम है, बात को गुस्सा ना करो। आपका काम है कि जब आप जाते हो ना, उनसे कहें भाई अवाम पहले जो है ना सहूलत मांग रही है, फिर ये डिफेंस का हमारा काम है। ये आपकी बात सुनने के लिए आए हैं सर, ये आपकी बात सुनने के लिए इधर सहूलत होगी, हमारा दिमाग खराब है, हम रिस्क ले रहे हैं। पीएम सीएम आपको देख रहा है, नाम लेके के हमारा काम करो। लो नाम पीएम साहब हम कह रहे हैं सर, दो नाम लो, क्या कहें? वजीर आजम का नाम लो, बोलो सानू गैस दे, लो वजीर आजम हम का कह नाम। रहे हैं वजीर आजम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए गैस प्रोवाइड करें। यहाँ सीएम साहब होंगे तो हमारे नाम पास लेंगे। कम से कम कोई 5-10 हजार यहाँ पे घर है। भाई साहब सीएम साहब कौन नाम है? तो सीएम किसको कहते हैं? सीएम चीफ मिनिस्टर। हाँ तो सीएम प्राइम मिनिस्टर। हाँ तो मैं उसी के कह रहा हूँ, सीएम कह दिया, PM सीएम कह दिया, और क्या कहूँ? वही मैं कह रहा हूँ, पहले पीएम तो CM ही कह रहा हूँ ना। पीएम नहीं लगा था, ऐसा भूल गए थे आप, पीएम कह रहे थे खाली। तो सीएम से ही कही जा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हमें प्रोवाइड करें, पहले यहाँ पे सहूलत दें। अच्छा कंपनी जो ये अब जब आप कह रहे हैं ना, ये सोसाइटी वालों को भी कह दें जरा, क्या सोसाइटी वालों को भी कह दें कि हमें ये चीज़ provide करें। सब अग्री हैं, क्यों जी आप लोग सब अग्री हैं? अगर हमें सहूलत मिले, हम इससे जान से छुटकारा पा सकते हैं। सोसाइटी को कहें ना, सोसाइटी वालों को कहें, सोसाइटी को कहते हैं साहब, जो सोसाइटी जो इंतजाम चलाते हैं, आप इनसे घर खरीदे हैं, प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें की चीजें प्रोवाइड करके दें हमें। मेरी बात सुनिए, ये बात इस तरह ना को, ये एलिगेशन जो ना गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सोसाइटियों की तरफ से नहीं। सोसाइटी तो आज कहे कोशिश करें तो हम लोग गैस लग जाएगी, भाई सोसाइटी एलिगेशन किधर से लगा हुआ है? भाई सब सोसाइटी नहीं गैस देती है, बिजली देती है। गैस की जो एलिगेशन है कहाँ लगा है? 1 मीटर नया नहीं लग रहा गैस का। हाँ घर बना हुआ है, पाइपलाइन गुजरी है और बैन हुआ हुआ है, वो किसने बैन किया? वो तो प्राइवेट सोसाइटी वाले नहीं लगवा के देते आपको। किसने बैन किया? भाई सब गल तो सुन लो यार, प्राइवेट सोसाइटी वाले नहीं लगवा के देते आपको। नहीं नहीं क्यों, क्या कहते हैं वो? गवर्नमेंट ने लगवाना ना, वो कहते हैं गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, कौन करेगा? इलाके में गैस नहीं है सर, गवर्नमेंट खोल दे, देखिए गवर्नमेंट खोल दे, हम लोग ना सोसाइटी के जाके दफ्तर बैठ जाएंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर पर अब ये रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं कि सानू गैस दो, नहीं डले इधर पैप ही नहीं डले गैस। अगर पैप डले हों तो हमें तो क्या जरूरत है ये रिफिल कराने की? हम अपने जिंदगी खतरे में डली हुई है। देखे ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना ये करना। ये मरियम नवाज करे ना हमारा ये काम। हाँ जी करना चाहिए भाई, ठीक है ना साहब आप, मैं खड़ा हूं आपके जो है ना, हमें रिफिल करवाना मजबूरी है, हम घरों में नहीं होते, लेकिन ये लोग हमारे हम पे आसान करते हैं कि घर से जाकर सिलेंडर लाते हैं और इसे इधर आकर रिफिल करके हमें फिर देते हैं। खुदा ना खासा को वो तो है, वो तो अल्लाह मैं वही कह रहे कबूल है फिर सानू नहीं तो ये अदारा हमें कोई यहाँ से कोई बनाए ना, डाइवर्ट हो गए हो, इस अदारे नहीं करना।
इस किस इदारे ने कर सुई गैस डिपार्टमेंट ने? नहीं ये सिलेंडर तो दे ना। आपका पैगाम जा रहा है डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हमें सिलेंडर तो दे ना। इधर कोई खोले दफ्तर या कोई चीज खोले ये जी यहाँ से प्रोवाइड होने हैं आपको सिलेंडर मिलते हैं बाहर मार्केट से। कहाँ से भाई साहब 100 दुकानें नहीं वो 100 दुकानें हैं वो भी ये आपने खुद नहीं जाना भाई जाना मेरे नाल बहुती शौक तुसी रख दो भाई साहब मेरे बड़े हो ਅਸੀਂ ਲੈ मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। नहीं ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ हाँ जी ਲੈ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ भाई साहब वो भी मैं ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ भाई साहब वो भी खतरनाक जे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ओगरा देगे ना सिलेंडर फाइबर क्यों नहीं इधर आओ जी इधर आओ। गवर्नमेंट खुद दे रही है एसएसजी के सिलेंडर हैं गुरु मांगड़ रोड पे बहुत बड़ा वेयर हाउस बना सुन लो कितने पे है सुन लो ना भाई साहब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद उनकी गाड़ी आती है खुद घरों में। हाँ जी जो 2 सिलेंडर वो देते हैं बिल्कुल मकबूल कीमत है गवर्नमेंट की रेट भी इनसे कम है उनके गैस के सिर्फ गैस के पैसे उन्होंने लेने हैं। जब आपका एक सिलेंडर खत्म हो जाता है आप दूसरा लगाएं उनको फोन करें जी हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। एक दो ने लेकिन वो पता क्या करते हैं टेलीफोन करते हैं उनको वो कहते हैं जी आएंगे जी आएंगे वो इस तरह करें ना जिस तरह ये आप सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं सारे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ये इनका काम हो जाए। करो फोन जी करो मिलाओ फोन मिलाओ भाई साहब मेरे पास तो भाई साहब की गाली मुक जाती है मिलाओ फोन करो फोन करो करने इंस्पेक्टर साहब पूरा मिलना मैं पूरा मिलो इंस्पेक्टर साहब मैं कार्ड वेखना कहना कि मैं एफआईआर देनी भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਲੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜੇ ਫਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਟੇ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੋਗੇ ਇਹ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ ਤੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਈ ਤਾਂ ਆਪ किथे वे उन्हें तो काम लंदन चले जाते बाहर पे भागते हैं बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान में रहे ना हमारे अंदर रह के आवाम के अंदर रह के गुजारा करके दिखाएं उन्हें लगे पता। हाँ जी साहब आगे आ जाए साहब आगे अब बात सुने अब जो भी है ना आप जो बताए हैं ना वो राइट में आपने भी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी आप भी सही कह रहे हैं इनके लिए साथ नहीं आया आप भी सही कह रहे हैं लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ फैसिलिटीज दे दी जाए हमें कोई इतराज नहीं सब यही चाहता है बस हर बंदा यही चाहता है बस मैं दुकाना बंद हो जाए सानू कोई नहीं सानू चीज़ां ते देन ठीक है ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ मैं भी ये कह रहा हूँ इसको ये बच्चा है ये अपने राइट पे है ठीक है ये जैसे आया है इसका हक बनता है ये ऑन ड्यूटी है इसकी ड्यूटी है ये इसने अपना काम करना है हम ये नहीं कह रहे मेरी उस टाइम की भी यही बात है कि हमें कोई इतराज नहीं हाँ जी ये बच्चा ठीक है अपनी जगह पे। नाज़रीन केनाल पोर्ट 2 सोसाइटी वहाँ मौजूद थे सिविल डिफेंस की टीम साथ मौजूद थी मकसद सिर्फ एक है गैस की रीफिलिंग इलीगल काम है सिलेंडर से कोई हर्ज नहीं है सिलेंडर अगर ओगरा का प्रूव्ड है सिलेंडर वो होता है जो मैं आपको बता भी दूँ जो हम लोग हर जगह बताते हैं मैं कहता भी हूँ आप लोग भी अपने घर में आने वाले सिलेंडर को चेक करें इधर आए यार आतिफ साहब यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट तक लिखी है ये कहाँ बना है वो लिखा है इसकी गेज कितनी है वो लिखा है इसका वजन कितना है वो लिखा है ये है अप्रूव्ड और ये है ठीक सिलेंडर अगर आपके घर में ये मौजूद हैं और ये बार बार चेक होते हैं हर 6 महीने बाद हर 9 महीने बाद तो भाईजान कोई खतरा नहीं है आप सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं सिविल अकॉर्डिंग टू सिविल डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन वहीं पर अगर गैर कानूनी सिलेंडर्स आपके घर मौजूद है वो भी आपके लिए खतरा है और अगर आपके इलाके में ऐसी फीलिंग की जा रही है जो कि गैर कानूनी है धमाका होने का उसका डर होता है जब फीलिंग की जाती है बाकायदा स्मेल फैली होती है अभी ऊपर रिहायशी इलाका है सब इधर आए ऊपर रिहायशी इलाका है खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसे बहुत से इलाके में सिर्फ इस घर की या इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा
लाहौर में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहां पर ऐसी दुकानें बनी हुई है कि करीब कागज की दुकान होगी, केमिकल की दुकान होगी, तंदूर होगा, वहां ये सिलेंडर आपको दिखाई देंगे जो गैर कानूनी है। इस तरह के सिलेंडर की दुकान में मौजूद है, किसी तंदूर की स्टैंप्स लगी है, उसमें खतरा नहीं है, ऐसा ही है, उसमें खतरा नहीं है। लेकिन जहां गैर कानूनी है, जहां रीफिलिंग की जा रही है, अगर तंदूर 7 है और 7 वाली दुकान पर रीफिलिंग की जा रही है तो याद रखिए वो पूरा इलाका खतरे में है, बच्चे खतरे में है, वहां हमारी माएँ बहनें खतरे में, आपके लिए आए हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो तवज्जो आपने भी देनी है। 15 की कॉल करके भी आप किसी चीज की भी कंप्लेन कर सकते हैं। खुद इस चीज को पुलिस वाले कहते हैं, 15 के डिपार्टमेंट कहता है कि जी सिर्फ पुलिस को आप कॉल ना करें अगर क्राइम हो गया, कहीं सब्जी महंगी मिल रही है वो भी 15 करें, किसी के साथ सड़क पे ज्यादती हो रही है 15 करें, कोई चीज महंगी बिक रही है, फल सब्जी कुछ भी हो आप 15 करें। इस तरह की दुकानें हैं, आप 15 करें, लेकिन इतला तो दें ताकि आपकी सेफ्टी की जा सके। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।